हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल का 9वां महीना यानी मगसिर का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष माह है जिसे अघन भी कहा जाता है और श्री हरि का बहुत ही प्रिय महीना है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, यानी सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना मेरा ही स्वरूप है। और शास्त्रों में इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मान करके ही इसके पीछे बहुत सारे कारण भी आते हैं। एक तो मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का नाम है और इसी पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वृंदावन के निधि वन में भगवान बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप की भी महापूजा की जाती है और पूरे ब्रज में महा उत्सव मनाया जाता है। दूसरा संबंध इस माह का मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और इन्हीं 27 नक्षत्रों में से कहा जाता है एक है मृगशिरा नक्षत्र और इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है और इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष माह भी कहा गया है। कहीं मगसर, कहीं अगहन, कहीं अग्रहायन मास कहा जाता है। श्रद्धा और भक्ति का महीना है और इस महीने में आप जो भी श्रद्धा से पुण्य कार्य करते हैं वो सभी आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। यूजुअली ये महीना नवंबर और दिसंबर के बीच आता है। अत्यंत ही पवित्र महीना है और सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष से ही वर्ष का प्रारंभ किया था। सतयुग में देवों ने प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था और इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इस पूरे महीने भजन तथा कीर्तन चलता रहता है। भगवत गीता का पाठ होता है और 3 पाठ की विशेष रूप से बेहद महिमा है। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा भगवत गीता, तीसरा गजेंद्र मोक्ष। कम से कम दिन में 2-3 बार आपको कुछ ना करें मोबाइल पे निकाल लीजिए पाठ, आप पढ़ते रहा करें। इस माह में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को दिन भर देखने भर की भी विशेष महिमा आती है और स्कंद पुराण में कहा गया घर में अगर भागवत हो तो अघन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उपासना अधिक से अधिक समय तक करनी चाहिए और पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। श्री कृष्ण भगवान को तुलसी के पत्तों का भोग लगा करके प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करना चाहिए। और इस माह में जो भी मनुष्य उपवास करता है कहते हैं दूसरे जन्म में रोग और शोक से रहित रहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो मार्गशीर्ष माह में एक समय भोजन करके अपना दिन बिताता है, अपनी शक्ति अनुसार दान पुण्य करता है, वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। और इस महीने में आपको चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। आपको एक बहुत अद्भुत चीज़ बताती हूँ, ये बहुत ही गुप्त बात है, पर मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो आती है उसमें 12वीं जो तिथि होती है उस दिन से उपवास प्रारंभ करके प्रति महीने की एकादशी आप करते हैं ना, वैसे ही उसके बाद वाले दिन द्वादशी होती है। प्रति महीने की द्वादशी को उपवास करते हुए जो अगली कार्तिक माह की द्वादशी आएगी तब तक आपको हर माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करना है और प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक जो 12 नाम होते हैं उनमें से एक मास तक उनका पूजन करना है, यानी कि 12 स्वरूपों का पूजन करना है। इससे आपके पूर्व जन्म की जो जाति स्मर होती है, पूर्व जन्म की जो घटनाएं होती है आपको स्मरण होने लगती है। उस लोक में मनुष्य पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश भी करनी चाहिए, बहुत उत्तम होती है। इस माह में दान पुण्य के साथ ही नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप इस माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर आपको मिल जाता है तो इसे नहीं गंवाना चाहिए, नदी में स्नान अवश्य करिए। मान्यता है कि द्वापर युग में जब गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए तप किया तब श्री कृष्ण भगवान ने अघन माह में नदी स्नान करने की सलाह दी थी और इसी वजह से अघन मास में यमुना नदी में काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं। इस माह में नदियों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्रियां नदियों में स्नान करती है उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और धार्मिक महोत्सवों का महीना है। मार्गशीर्ष माह में कोई भी श्रद्धालु कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
अगर बाई चांस आप नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, नदियों की मिट्टी लगा करके शरीर में जल से स्नान करें, और नहीं तो तुलसी की जड़ की मिट्टी को शरीर पर लगाकर आप घर में स्नान कर सकते हैं। और स्नान करते समय सभी तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। पवित्र नदियों के नाम लेते हुए, जप करते हुए उनका स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जप करें। विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। पितृ के निमित्त एक लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के डालिए। और स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बता देती हूँ, ये स्नान आपके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य को देने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ को स्ट्रांग रखने वाला है। स्नान करके नित्य नियम से पूजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ दान भी जरूर करें। और सभी गुरुवार, इस माह के जितने भी गुरुवार आते हैं, इसमें श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर ही रहती है और वह उस घर घर में प्रवेश करती है जहाँ पर उनकी पूजा की जा रही हो। इस माह में बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग भी तुलसी के साथ जरूर लगाएं। क्रीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र की से जप करें। भगवान विष्णु की पूजा में ओम नमो नारायणाय का जप करें। जो भी शिव भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय का जप करें। और गणेश जी का ध्यान और पूजन इस माह में अवश्य करना चाहिए। आलस्य छोड़ दें, सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद पूजा पाठ जरूर करें। और रोज सुबह इस प्रकार से कुछ करें ना करें, ध्यान मुद्रा में जरूर बैठे। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, कामों में ऊर्जा बनी रहती है, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो लोग के भी गुरु हैं वो सभी अपने गुरु की, अपने इष्ट की ओम दामोदराय नमः, क्या बोलना है, ओम दामोदराय नमः, ऐसा कहते हुए अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। और मार्गशीर्ष का महीना है, तो विशेष रूप से जो पूर्णिमा तिथि आएगी, इसमें चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं इसी दिन चंद्रमा को सुधा प्राप्त हुई थी, उसी से सिंचित किया गया था, जिसकी वजह से ही प्रभु कृपा के लिए यह माह उत्तम माना गया है। और चंद्रमा पूजन अति श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर की जो भी स्त्रियां हैं, माता है, बहन है, पुत्री है, पत्नी है, भाभी है, परिवार की जो भी स्त्रियां हैं, सबको इस माह में एक एक जोड़ा वस्त्र जरूर प्रदान करके सम्मानित करना चाहिए। और शिव पुराण में कहा गया कि मार्गशीर्ष माह में चांदी का दान विशेष रूप से करने से पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। और शिव पुराण के ही विश्वेश्वर संहिता में बताया गया है कि केवल अन्न दान करने मात्र से सभी तरह के अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर महा उत्सव भी करने चाहिए। जितना हो सके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, कोई भी आप शिव पुराण का महोत्सव रख सकते हैं, भगवत कथा रह सकते हैं, रामायण पाठ कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो करना चाहिए। और विशेष रूप से सबसे बड़ा होता है उपाय करना। इस महीने में शंख के विशेष उपाय किए जाते हैं। साधारण शंख को ही आप भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख मान करके उसकी पूजा करते हैं तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में आपके पास जो भी शंख है घर में, उसमें तीर्थों का जल भरिए और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख का मंत्र बोलते हुए घुमाइए और बाद में ये जल घर की दीवारों पर छींटना चाहिए। मैं आगे बताऊंगी शंख का मंत्र कौन सा बोलना है। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। शंख को क्या माना गया, समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उसमें से एक है शंख। और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके घर में आपको शंख हमेशा ज़रूर रखना चाहिए। विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना पूरी मानी जाती है। और अघन मास में गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन जो भी मनुष्य दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन घर में इस शंख को रख करके पूजन करते हैं, तो जीवन में कभी भी रुपये पैसे हो, धन की कमी हो, ये महसूस नहीं होती। अभी भी मार्गशीर्ष महीना खत्म होने में काफ़ी सारे दिन बचे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं लिटरली कि पैसों की बरसात घर में होने लगती है। शंख पूजन में क्या क्या चाहिए, इससे बहुत कम चीज़ें, थोड़े से कुमकुम चावल ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध कभी कभी हो तो वो ले लीजिए। शंख पहुँचने के लिए एक स्वच्छ कपड़ा रख लीजिए और एक पात्र रख लीजिए, तांबा हो, चांदी का, जो आप अफोर्ड कर सकें, या स्टैंड हो। शंख को हमेशा कोई आसन दे करके रखना चाहिए।
जब पूजा करेंगे तो सफ़ेद पुष्प व इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एक बूंद कपूर हो, केसर हो, अगरबत्ती, दिया बाती आदि तो रहता ही है। भोग आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए और चांदी का बर्क अगर पॉसिबल हो तो वो ला करके रखिए। जिस दिन भी आप शंख का पूजन करेंगे, जब भी स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र अपना धारण कर लीजिए। और ध्यान रखना है, स्थापना करने के लिए सबसे ज़्यादा इसको अभिमंत्रित ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि शंख स्थापित करने से सुख समृद्धि में कमी नहीं होती। लेकिन शंख को पहले आप किसी भी लोकल प्रॉपर जो ज्योतिष हो आपके, या तो आप उनसे प्राप्त कीजिए या ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा अभिमंत्रित करवा कर प्राप्त कीजिए, या फिर खुद से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको 41 डेज तक इसकी सिद्धियां करनी चाहिए। जो भी स्त्रियां सिद्धि कर रही है वो जब पीरियड्स का टाइम आए तो 5 दिन पूजा स्किप कर सकते हैं। और इस प्रकार से पहले शंख की जो शक्तियां हैं उसको जागृत करना चाहिए, फिर इसे अपने पूजा स्थल पर आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए। और शंख स्थापना के लिए अघन माह सबसे विशेष माना जाता है। इससे कभी भी आपके घर में सुख समृद्धि में कमी नहीं होती है। इस माह में विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि नया शंख खरीदना चाहिए और भगवान के समीप रखकर उसका पूजन करने पर विशेष पुण्य फल प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार के दुखों के निवारण के लिए यदि इस दौरान आप शंख के सामने बैठ करके भगवान से कामना करते हैं तो कहते वो मन्नत अवश्य ही पूर्ण होती है। कैसे पूजन किया जाता है? एक पाटिये पर एक पात्र में शंख रख लीजिए, उसमें कच्चे दूध और जल से उसको स्नान कराइए, स्वच्छ वस्त्र से उसे पोंछे और उस पर चांदी का बर्क लगाएं। सोने का अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने का बर्क लगाइए। इसके बाद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उस पर लाल कपड़ा या कोई भी चीज़, आप कलावा है, लाल कलावा, थोड़ा वस्त्र का भाव करके या आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको घी का दिया जलाना है, धूप जला लीजिए, अगरबत्ती अच्छी है तो वो जलाइए। और शंख पर दूध केसर के मिश्रित घोल से क्या लिखना है आपको? श्रीम, इस एकाक्षरी मंत्र को आपको लिखना चाहिए और फिर इसे आप पात्र में स्थापित कर दीजिए। शंख पूजन के मंत्र से आपको जप करना चाहिए, त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधृत करे निर्मितः सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसंति सुरासुराः शशांक आयुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए और या फिर बोलते जाइए, ओम पांचजन्य विद्यामहे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्, या त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधिव्रत बैम सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते। इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। जप करते हुए कुमकुम, चावल, इत्र अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य का भोग लगा करके पूजन संपन्न करें। अगर धन के मामले में शुक्र दोष विशेष रूप से आ रहा है, लग्जरीज प्राप्त नहीं होती है लाइफ में, धन धान्य में बरकत नहीं होती है, तो एक सफ़ेद कपड़े में ये दक्षिणावर्ती शंख को चावल और बताशे ये मिला करके पूजा स्थल पर या तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपके दिन बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अघन माह है और इस माह में शंख के कुछ उपाय कर करके आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं इससे घर में धन की वर्षा होती है। और दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक आप 1 साल कर लीजिए। आप इस माह में किसी भी दिन आप प्राप्त कर लीजिए दक्षिणावर्ती शंख अभिमंत्रित करके, और फिर 1 साल तक इस माह से शुरू करके आप अगले साल कार्तिक माह तक हर एकादशी को आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। कहते हैं महाधन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर ऐसे भी कहते हैं कि लॉटरी लग जाती है मनुष्य की। तो उतना हो ना हो, कम से कम आपको आर्थिक समस्याएं नहीं आएगी जीवन में। और इस महीने में मोती शंख अगर आप प्राप्त कर सकें अभिमंत्रित करके, ध्यान रखें मोती शंख को हमेशा 88,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करवाना चाहिए, लक्ष्मी मंत्रों से, और फिर साबुत चावल भरकर पोटली बना करके इसको तिजोरी में स्थापित करनी चाहिए। जो लोग भी पति पत्नी के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है उन्हें अपने बेडरूम में स्थापित करना चाहिए। एक तो इससे धन की प्राप्ति होती है, दूसरा इससे मैरिड लाइफ भी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। जिस स्थान पर आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर आप दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के रख दीजिए। इससे आपके जीवन में पितृ दोष है और शाम के समय उस दिशा में दक्षिण की तरफ बाती करके आपको एक दीपक जलाना चाहिए। घी की बाती जलानी चाहिए हमेशा पितृ के निमित्त। और पानी की टंकी में कुछ लोग कहते हैं कि अगर शंख रख देंगे तो इससे भी घर में बरकत बढ़ती है, माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है।
दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का हर शुक्रवार को आप अभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि इससे भी धन लाभ होता है। माता लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री माना गया और शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए शंख की पूजा से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण कहते हैं ना, लक्ष्मी पूजा के बाद शंख भी जरूर बजाना चाहिए और आरती के बाद भक्तों पर शंख से ही जल छिड़का जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह है और इस माह में विष्णु मंदिर में शंख का दान करने से भी पैसों की समस्या दूर होती है। और इस महीने आपको ध्यान रखना चाहिए, शंख पूजा के लिए विशेष रूप से 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। विशेष रूप से रोज शाम को 6:15 से 8:15 बजे तक आप शुभ मुहूर्त में शंख का पूजन करते हैं। अघन मास में तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो ये चमत्कारी होता है। इस प्रकार अघन के माह में शंख का पूजन करें और इससे जुड़े उपाय करने से धन लाभ की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप भी जरूर आजमाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से निवेदन करें कि जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आप एक शंख, दक्षिणावर्ती शंख अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उसकी स्थापना आपको ज़रूर करके रखनी चाहिए। और ध्यान रखें, ऐसे ही मार्केट से कोई भी शंख ला करके आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा शुभ मंत्रों से अभिमंत्रित करके, सिद्ध करवा करके ही आपको स्थापित करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो शंख स्थापित करते समय आपको ध्यान रखना है, बिना आसन के आप उसे पूजा स्थल पे या कहीं पे भी विराजित नहीं करेंगे। हाँ, तिजोरी में आप स्थापित कर रहे हैं तो आप उसे लाल कपड़े में या गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांध करके स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तीसरी चीज, जो शंख आप स्थापित करेंगे, अभिमंत्रित करवाएंगे, उसका मुख कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको बजाना नहीं चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के शंख होते हैं, एक बजाने वाला शंख और एक पूजन वाला शंख। जो पूजन का शंख होता है उसको मुख लगा के जूठा नहीं किया जाता, उसका मुख खंडित नहीं होना चाहिए, बजाना नहीं चाहिए। उस शंख को आपको बजाने के लिए चाहिए तो आप अलग शंख रख सकते हैं, लेकिन जो पूजन का शंख होता है उसको बजाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, इस मौसम में शीतलहर भी आरंभ हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इस महीने में सारी पूजा पाठ करेंगे, आपको दान भी ज़रूर करना चाहिए। गर्म कपड़े हुए, कंबल हुए, मौसमी फल हुआ, अन्न दान हुआ, यह आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। आसन का दान कर सकते हैं। इस माह में भगवत गीता का दान बहुत बताया गया। मोर पंख का दान कीजिए, कलश का दान कीजिए, चंदन, दीपक आदि का दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो ये चमत्कारी होता है। जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए छोटा सा काम कीजिए दोस्तों, कुछ करें ना करें, अपने गुरु का ध्यान हर सुबह और शाम स्मरण करते हुए अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। और अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आपको इस माह में रोज शाम को एक माला का जप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष में सप्तमी हो, अष्टमी हो, मास शून्य हो, ये शून्य तिथियां मानी जाती है और मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप कार्य करें। इस माह में तामसिक भोजन भी चेष्टा करें कि ना करें और किसी से लड़ाई झगड़ा कलेश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी आपके गुरु मंत्र हैं या इष्ट मंत्र हैं उसका जप करते हुए समय को व्यतीत करें। और 4 दिसंबर के बाद थोड़ी सी कैलामिटीज आने का है, ज्योतिष की दृष्टि से जब हम देखें तो कहीं भी थोड़ा विध्वंसक हो सकता है समय, तो अपने आप में पेशेंस बनाए रखें, सावधानी पूर्वक रहें, ठंड से बचाव रखें और जिन लोगों ने भी कोरोना के वैक्सीन नहीं लिए हैं वो भी ले लें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं अघन माह को लेकर के या दक्षिणावर्ती शंख से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को अघन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।